चालाक बादशाह और जमीन का सच। एक इस्लामिक बुद्धिमत्ता और इंसाफ की प्रेरणादायक कहानी। बहुत वक्त पहले एक इलाका था जिसका नाम था दारुल हिकमत। यह इलाका अपनी अमन, ईमानदारी और तरक्की के लिए जाना जाता था। लोग खुश थे, मेहनत करते थे और अपने बादशाह सुल्तान हारून रशीद से बेहद प्यार करते थे। सुल्तान हारून न सिर्फ ताकतवर था बल्कि अल्लाह की दी हुई गहरी समझ और चालाकी से भरपूर था। वो लोगों को इंसाफ देना अपना फर्ज नहीं, इबादत मानता था। हर सुबह फज्र की नमाज के बाद सुल्तान अपने दरबार में बैठता था। काजी, वजीर और सैनिक साथ होते। आम लोग दरबार में आते, अपनी फरियाद सुनाते। सुल्तान हमेशा एक बात कहा करता था, इंसाफ तब तक अधूरा है जब तक दिल से ना किया जाए। एक दिन दरबार में हलचल हुई। दो आदमी आए, एक गरीब सा दिखने वाला मजदूर जिसका नाम था असद और दूसरा एक अमीर, घमंडी और रेशमी कपड़े पहने हुआ आदमी, नाम था शाहबाज। असद आगे आया और जमीन को चूमकर दरबार में बोला, या सुल्तान, मैं आपके इंसाफ की उम्मीद लेकर आया हूं। शाहबाज ने मेरी पुश्तैनी जमीन छीन ली है। वहां मेरे वालिद और दादा ने खेत जोते हैं, वहीं मेरी मां की कब्र है। बादशाह सलामत, यह झूठ बोलता है। जमीन मेरी है, मेरे पास दस्तावेज हैं, गवाह हैं। ये गरीब आदमी जलता है मेरी तरक्की से। बादशाह ने काहजी से दस्तावेज मंगवाए। देखने पर पता चला कि दस्तावेज पुराने जरूर हैं, मगर कुछ नकली लग रहे हैं। कोई साफ सबूत नहीं था। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर सुल्तान ने गहरी सांस ली और बोला, कभी कभी सच्चाई किताबों में नहीं, मिट्टी में होती है। हमें खुद उस जमीन से पूछना होगा कि वो किसकी है। अगली सुबह बादशाह, असद, शाहबाज, सैनिकों और कुछ दरबारियों के साथ उस जमीन पर गया। सूरज धीरे धीरे ऊंचाई पर आ रहा था। हवा में पुराने खेतों की खुशबू थी। बादशाह ने कहा, तुम दोनों दिन भर इसी जमीन पर रहो, उसे छुओ, उसके साथ समय बिताओ, कल हम फैसला करेंगे। दरबार लौटा, लेकिन एक बुद्धिमान सैनिक को छिपाकर वहीं छोड़ दिया। दिन चढ़ते ही असद मिट्टी पर बैठ गया। उसने एक एक मुट्ठी उठाई, आंखों से लगाया और रोने लगा। वो फुसफुसाया, ऐ मेरी जमीन, मैं तुझसे बिछड़ा नहीं हूं। तू जानती है मैं तेरा सच्चा साथी हूं। वहीं शाहबाज दूर एक पेड़ की छांव में बैठा रहा, आराम करता रहा। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। रात को सैनिक ने ये सब बादशाह को बताया। अगले दिन दरबार में भीड़ ज्यादा थी। हर कोई सोच रहा था, बादशाह क्या फैसला करेगा। सुल्तान ने दोनों को देखा, फिर सैनिक से गवाही मंगवाई। सैनिक ने सबके सामने कहा, असद ने मिट्टी को ऐसे छुआ जैसे कोई मां के आंचल को छूता है, और शाहबाज बस सोता रहा। उस मिट्टी से उसका कोई रिश्ता नहीं था। जमीन अगर बोल सकती तो यही कहती, मेरा रिश्ता उस इंसान से है जो मेरे साथ दर्द बांटता है, आराम नहीं ढूंढता। फिर जोर से बोला, असद को उसकी जमीन लौटाई जाती है और शाहबाज से न सिर्फ जमीन छीनी जाती है बल्कि उसे झूठ बोलने पर जुर्माना भी किया जाएगा। पूरे दरबार में सन्नाटा था। फिर धीरे धीरे जिंदाबाद जिंदाबाद की आवाजें आने लगी। बादशाह ने अंत में कहा, चालाकी सिर्फ दिमाग में नहीं, दिल और नीयत में होनी चाहिए। इंसाफ वही है जो अल्लाह के डर से किया जाए। सीख सबक। एक, सच्चा रिश्ता जमीन और दिल के बीच होता है, दस्तावेजों से नहीं। दो, चालाकी का सही इस्तेमाल दूसरों का हक छीनने में नहीं, इंसाफ करने में होता है। तीन, बादशाह वही जो लोगों के दर्द को महसूस करे और हर सवाल का हल सिर्फ कागज से नहीं, दिल से ढूंढ।